हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो ये स्टोरी है गाइस एलिस की। एलिस एक एक 18 साल की लड़की जिसे जिसे अपने दम पे कुछ बनना था। अभी वो अपनी स्टडीज कर रही थी बट साइड बाय साइड उसे खुद के पैसे कमाने थे। उसे अपने मॉम डैड से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। उसे उसे किसी पे भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं लगता था। वो शुरू से ही चाहती थी कि मैं खुद का कुछ करूं, खुद से पैसे कमाऊं, खुद के पैसे खुद पे उड़ाऊं, बट दूसरों से मांग के नहीं उड़ाऊं। वो इस टाइप की लड़की है। एलिस के गोल क्लियर है बट पैसे कमाने का जरिया उसके पास नहीं है। उसको नहीं पता, उसकी स्टडीज चल रही है तो जॉब नहीं कर सकती अभी। उसे समझ नहीं आ रहा है कैसे करा जाए, क्या करा जाए। इसी कंफ्यूजन में एलिस को पता चलता है कि जो सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब, टिकटॉक, इन सब में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इन सब में अगर तुम एक बार इन्फ्लुएंसर बन जाओ, तुम्हारे पास एक बार फॉलोअर्स आ जाते हैं, तो तुम्हें मुंह मांगी डील्स मिलती है, मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। और जब एलिस को ये पता चलता है तब से उसने ठान ली होती है कि उसे बनना तो इन्फ्लुएंसर ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी जिद के साथ एलिस रोज टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डालना चालू कर देती है। एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, हर दिन एलिस वीडियो डाले जा रही। बट उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जो उसने सोचा था कि उसको मिलेगा। जो उसे लगा था कि मैं डालूंगी, मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे व्यूज मिल जाएंगे, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी, मैं फेमस हो जाऊंगी। वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उल्टा हो रहा था। उसके फॉलोअर्स एक टाइम बाद बढ़ ही नहीं रहे थे। 171 फॉलोअर्स थे उसके, और उसके ऊपर जा ही नहीं रहे थे। एलिस परेशान हो जाती है कि भाई ऐसे कैसे चलता रहेगा। एलिस ने करीबन 120 वीडियोस अभी तक पोस्ट कर दिए और जो उसके फॉलोअर्स है वो 171 है। अब एलिस धीरे धीरे टूटने लग गया। उसका भरोसा है सोशल मीडिया इन सबसे भी उठने लग गया, क्योंकि उसने सब ट्राई करके देख लिया बट कुछ भी चल नहीं रहा था। और एलिस को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करा जाए। कि तभी एलिस का एक फॉलोअर बढ़ जाता है। 171 से एलिस का फॉलोअर 172 हो जाता है। एलिस थोड़ी सी खुश होती है कि चलो फाइनली एक फॉलोअर तो बढ़ा। वो फॉलोअर को जाकर देखती है तो वो फॉलोअर जो होता है उसका नाम होता है मिस्टर जॉनसन। एलिस मिस्टर जॉनसन की प्रोफाइल पे क्लिक करती है तो मिस्टर जॉनसन की पूरी प्रोफाइल खुल जाती है और उसकी जो बायो होता है उसमें लिखा होता है कि वी आर हेयर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। एलिस को समझ नहीं आता कि ये क्या मतलब है। एलिस उसकी नीचे नीचे स्वाइप करती है तो उसमें अलग अलग टाइप की पोस्ट होती है। मतलब कोई भी एक जॉनरा की नहीं होती। कोई किसी में दिखाया कि सोशल इन्फ्लुएंसर कैसे बने, किसी में दिखाया है कि अच्छे काम करने से क्या होता है, किसी में दिखाया है कुछ मोटिवेटिंग टाइप की वीडियोस है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ सोशल मीडिया, मतलब बड़ा मैस्ड अप सा था सब कुछ। एलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती, हटा देती है, अब अपने काम में लग जाती है। वापस अगले दिन नई वीडियो बनाना, टिकटॉक, इंस्टा, हर जगह पोस्ट कर देना। टिकटॉक में उसे फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं मिली थी। रील्स में फिर भी उसे थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते थे जो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, और 172 फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पर ही थे। अब वो रोज़ डाले जा रही है। करीबन 1-2 हफ्ते बाद 172 जब फॉलोअर्स थे उसके 1-2 हफ्ते हो गए, अब फिर उसका एक भी फॉलोअर नहीं बढ़ रहा। और तब उसे एकदम से रैंडमली एक मैसेज आता है। एलिस अपने ऐप में जाती है, मैसेज पे क्लिक करती है तो वो मिस्टर जॉनसन की तरफ से होता है। जो मैसेज होता है उसमें लिखा होता है कि आई एम हियर टू फुलफिल योर ड्रीम, आई विल मेक यू फेमस, आई कैन गिव यू whatever you are looking for, so do you want to make a deal with me? एलिस ये पूरा पढ़ती है। एलिस को समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है। ये मेरे ड्रीम्स पूरे करेगा, ये मुझे वो दे सकता है जो मुझे चाहिए, और क्या डील करनी है कुछ समझ नहीं आता। वो हटा देती है, उस मैसेज को हटा देती है। ठीक है, अब कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं और एलिस वैसे ही रोज की तरह अपनी रील पोस्ट करती है और अपना काम करने लग जाती है। अब उसने अपना फ़ोन साइड में रखा हुआ है। अब वो अपना काम कर रही है नॉर्मली, ऐसे बुक में कुछ तो लिख रही है कि तभी उसका फ़ोन पे पॉपअप होने लग जाते हैं नोटिफिकेशंस। बार बार नोटिफिकेशंस आए जा रहे हैं, फ़ोन बंद ही नहीं हो रहा। एलिस परेशान हो जाती है कि क्या हो गया एकदम से। फ़ोन उठाकर देखती है, स्वाइप करती है, खोलती है फ़ोन, और एलिस देखती है कि उसकी जो रील जो उसने अभी जस्ट पोस्ट करी थी करीबन 5 मिनट पहले, वो वायरल हो चुकी है। उसको ऑलरेडी 5 मिनट में 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं। एलिस जिसकी एक भी वीडियो को अभी तक 1000 तक व्यूज़ नहीं आए थे, उसकी 5 मिनट में 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं एलिस को। एलिस हैरान हो गई है और देखते ही देखते वो वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर जाती है। एलिस को समझ नहीं आता क्या हुआ, और वो 1 मिलियन क्रॉस के साथ साथ एलिस के जो फॉलोअर्स होते हैं वो 10,000 हो जाते हैं। कैन यू बिलीव? एक रात में एलिस के पास, जो कि 171 से 172 होने में इतना टाइम लगा था, ऐसे 10,000 हो जाते हैं। एलिस को कुछ समझ नहीं आता। एलिस बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली उसके ड्रीम्स उसे दिख रहे हैं कि हाँ अब मैं अपने जो मेरे ड्रीम्स थे वो सच हो रहे हैं। अब मैं अपने पैसे कमा सकती हूँ, अब मैं इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ, अब मैं फेमस हो सकती हूँ।
एलिस हर जगह बताती है, दोस्तों में, घर पे, सब जगह काफ़ी खुशियों का माहौल है। मतलब घर वाले बड़े खुश है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। दोस्त काफ़ी खुश है, सब बहुत खुश है। वेल, देखते देखते एलिस हर बार की तरह जैसे वो रोज़ पोस्ट करती थी, अगेन नेक्स्ट डे एक और वीडियो पोस्ट करती है। वो वीडियो को भी बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। अब एलिस जैसे जैसे वीडियो पोस्ट करे जा रही है, वैसे वैसे उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और करीबन 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर एलिस 50,000 फॉलोअर्स हिट कर देती है। मतलब इतने महीने से वो एक 171 फॉलोअर पे अटकी हुई थी और 3 हफ्ते में उसने 50,000 फॉलोअर्स हिट कर लिया, उसने अचीव कर लिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, वो हर जगह जा रही है। वो अभी उतनी फेमस नहीं हुआ, बट वो पूरी फील ले रही है फेमस होने की, कि हाँ भाई मैं तो फेमस हो चुकी हूँ, मेरे 3 दिन में 50,000 भर चुके हैं, तो 4-5 हफ्ते में मेरे 100K, उसका मिलियन। मतलब ऐसी ऐसे अब तो एलिस को धीरे धीरे ब्रांड्स भी मिलने लग गई है। एंड अब एलिस फाइनली वो सब कर रही है जो उसने कभी सोचा था, खुद पे पैसे खर्च करना, खुद से पैसे कमाना, वो सब, साथ में ब्रांड डील्स भी मिल रही है। तो इन सब के चलते चलते एलिस को एक बार फिर से एक मैसेज आता है, जो कि होता है मिस्टर जॉनसन का। एंड द मैसेज वॉज, आई होप यू आर फीलिंग गुड नाउ। जो भी आपके साथ हो रहा है इसमें हमारा हाथ है, ये हमारे लिए एक ट्रायल प्रोसेस था, और अगर आपको ये वाली प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है तो आपको हमारे साथ डील करनी पड़ेगी। सो आर यू रेडी फॉर द डील? अब एलिस वापस से ये पूरा मैसेज पढ़ती है और एलिस को समझ नहीं आता कि भाई क्या है, ये पागल सा इंसान है क्या है, डील लगा के रखा है, प्रोसेस ये वो। एलिस को ये समझ आ गया था कि कोई तो अपॉर्चुनिस्ट है, मतलब बस ये देख रहा है कि अच्छा मेरी एकदम वायरल हो गई, तो बस ये उसका फायदा उठा रहा है कि हाँ भाई हमने करिए, ये करिए, वो करिए। एलिस फिर से उसे बस साइड में रख देती है, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं। वापस से अपनी नॉर्मली रील पोस्ट कर रही है, व्यूज़ आ रहे हैं, गेन कर रही है, पूरे फॉलोअर्स आ रहे हैं, ब्रांड्स आ रही है, सब कुछ आ रहा है, और इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ जी रही है अपनी एलिस। सो इस मैसेज को पढ़े पढ़े अब 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन से एलिस का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो अब चौथा दिन जो होता है, एलिस वापस से अपनी एक वीडियो पोस्ट करती है और फ़ोन साइड में रख देती है, और फिर से अपना काम करने लग गई है। काम करते करते 1 मिनट होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एलिस एकदम थम जाती है काम करते हुए। मतलब कुछ लिख रही है और वो ऐसे रुक गई है। एलिस ने एक चीज़ नोटिस करी है कि आए दिन जब भी वो पोस्ट किया करती थी रील, हर दिन उसका फ़ोन बजने लग जाता था। मतलब चुप ही नहीं होता था, टैं टैं टैं, हर जगह नोटिफिकेशंस, ये वो, मैसेज ही मैसेज। बट अब जो उसने रील डाली है, अब एक बार भी नहीं बजा है फ़ोन, एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। एलिस फ़ोन को उठाती है, वो देखते हैं कि नेट सही से चल रहा है ना, नेट तो पूरा सही चल रहा है। एलिस इंस्टाग्राम खोल के देखती है, तो 10 मिनट हो गया रील को डले हुए और मुश्किल से 4 लाइक आए हैं। एलिस हैरान है, ये कैसे हो गया? अभी तक तो नॉर्मली 4,000 लाइक्स, 200 कमेंट्स, ये सब होता है, 4 लाइक्स, ये क्या हुआ? एलिस रिफ्रेश कर रही है बार बार कि कहीं इंस्टाग्राम में ग्लिच तो नहीं आ गया, कहीं इतने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आ गए कि इंस्टाग्राम फ्रीज हो गया हो। बट ऐसा कुछ नहीं होता। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, पूरा दिन बीत जाता है और उस वीडियो को मुश्किल से 1,000 व्यूज़ आते हैं। एलिस परेशान हो जाती है कि यार ये क्या हुआ एकदम से। ठीक है, शायद इस वीडियो में ऐसा कुछ होगा कि इंस्टाग्राम ने पुश नहीं करी होगी, तो नया दिन है, नई वीडियो बनाती हूँ। एलिस न्यू वीडियो वापस से बनाती है, वापस से पोस्ट करती है। इस बार फ़ोन हाथ में लेके ही रखा है, कोई काम नहीं कर रही कि देखना है उसे कि कैसे क्या ये वाली वीडियो कैसे करेगी। बट सरप्राइजिंगली ये वाली वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह फ्लॉप होती है। कोई व्यूज़ नहीं, कोई कमेंट नहीं। एलिस का दिमाग घूमने लग गया है। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि हर वीडियो के साथ उसके फॉलोअर कम होते जा रहे हैं। मतलब पहली वीडियो डाली थी तब उसके 2,000 कम हो गए, अब डाली अब 5,000 कम हो गए। एलिस को समझ नहीं आ रहा। एलिस वीडियो डाले जा रही है, व्यूज़ कम आए जा रहे हैं, और फॉलोअर्स जो कि अभी 50,000 हिट कर गई थी एलिस, वो और कम होते 10,000 हो चुके हैं। 40,000 एक हफ्ते में एलिस के फॉलोअर्स कम हो चुके थे। एलिस डिप्रेस्ड, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जितने लोगों ने ऐसे करके फॉलो किया था और ऐसे ही करके अनफॉलो कर दिया। एलिस ज़मीन में थी, उसे आसमान पे लेकर गए और वापस वहाँ से पटक के ज़मीन में ले आए। एलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तब उसके पास एक और मैसेज आता है, एंड वो मैसेज और कोई नहीं बल्कि जॉनसन का होता है। मिस्टर जॉनसन ने मैसेज में लिखा होता है कि वी ट्राइड टू कॉन्टैक्ट यू, बट आपका सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, और जो जितने भी हमारी सर्विसेज थी, जितने भी हमने ट्रायल बेस पे आपको फ़ायदे दिए थे, वो सब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर आपको ये बंद नहीं करवाना है, अगर आपको अभी भी पहले जैसे ही रिजल्ट्स चाहिए, हाँ, जो हमारी सर्विस है उससे, तो आपको हमारे साथ डील करनी पड़ेगी। अब एलिस समझ जाती है कि ये कोई मजाक नहीं था, ये इंसान कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं,
बल्कि ये इंसान की वजह से ही एलिस के पास वो सब हो रहा था, वो फॉलोअर आना, वो वायरल होना, वो सब इस मिस्टर जॉनसन की वजह से हो रहा है। बट क्यों, कैसे? एलिस को कुछ समझ नहीं आता। और ये क्या डील की बात कर रहा है? एलिस को लगता है शायद ये पेड मतलब पैसे लेने की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो आप पैसे दो उन्हें, वो आपकी चीज़ें, आपके गाने होंगे, आपके वीडियोस होंगे, वो वायरल कर देंगी। वो पता नहीं कहाँ से व्यूज़ आती है, क्या होता है, ऑटो जनरेटेड होते हैं, बॉट्स होते हैं, क्या होता है, बट आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। तो एलिस को लगता है कि ये उनमें से कोई एक होगा। एलिस उससे पूछती है कि आपको कितने पैसे चाहिए। वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें डील चाहिए, हम आपसे एक डील करना चाहते हैं। एलिस को समझ नहीं आ रहा। एलिस बोलते हैं कैसी डील? वो बोलते हैं पहले आप बताओ, आर यू रेडी? बिकॉज एक बार आपने बोल दिया दैट यू आर इन, यू आर रेडी, आप बैकआउट नहीं कर सकती। इस टाइम तक एलिस बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि डिप्रेस्ड हो चुकी है। उसे किसी भी हाल में उसके फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि उसने वो एक बार लेविश लाइफ देख लिया है, वो इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ, वो दोस्तों के बीच में जाना, तो हर किसी का बोलना यार तू तो सेलिब्रिटी है, यार तू तो फेमस है, वो वाली लाइफ। अब वहाँ से वो पीछे नहीं आ सकती। तो बस उसी डेस्परेशन में एलिस बोलती है कि ओके, आई मीन जो भी डील है मैं करूँगी, बट आपको मेरे फॉलोअर्स वापस देने पड़ेंगे। जिस पे मिस्टर जॉनसन बोलते हैं बिल्कुल, इनफैक्ट फॉलोअर वापस क्या, हम तो बढ़ा कर देंगे आपको। और यहाँ पे डील बन जाती है। अब जो मिस्टर जॉनसन होते हैं वो बताते हैं कि हम कोई इलीगल काम नहीं करते, हम एकदम अच्छा काम करते हैं। हम जो लोगों से खून लेते हैं, एक बॉटल भर खून लेंगे और वो बाकी लोगों में डोनेट करते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें हम ओपनली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी ऐसे खून नहीं ले सकती, इसलिए हम डार्क वेब इन सब में चीज़ों से डील करते हैं। और आपको भी हमें एक बॉटल खून देना पड़ेगा अपना, जब हम आपको बोलेंगे तब। ये खून, ये सब डोनेशन, ये सब मतलब एलिस को कुछ समझ नहीं आता। बट एक चीज़ जो एलिस को समझ आ चुकी थी वो थी कि अगर उसे पुरानी लाइफ चाहिए तो उसे ये डील पे साइन करना पड़ेगा। उसे बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो मैं करूँगी। और एलिस ऐसा ही करती है। वो उन्हें बोल देती है कि ठीक है, अगर आपको एक बॉटल खून चाहिए तो इट्स लाइक अ डोनेशन, मतलब मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही, बस एक नॉर्मली प्राइवेट कोई कंपनी है वहाँ पर जा रही हूँ और वहाँ पे दे रही हूँ, तो सेम ही बात है, मेरा तो क्या ही है, कोई बात नहीं, बट आप मेरे फॉलोअर्स वापस दोगे ना। जिस पे वो बोलता है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आपका अकाउंट जैसा चल रहा था अब उससे भी अच्छा चलेगा। यहाँ पे इन दोनों की कॉन्वर्सेशन एंड हो जाती है। अब एलिस के जो पुरानी वीडियोस थी जिसमें 1000 व्यूज़ थे, उसमें अचानक से वापस से 1 लाख व्यूज़ आने लग गए। एलिस नई वीडियोस डाल रही है, सारी वायरल हो रही है। एलिस जो कर रही है सब बढ़िया हो रहा है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम पे, हर जगह एलिस को ब्रांड्स मिल रही है। एलिस नई जगह जा रही है, उसे लोग पहचान रहे हैं। एलिस सेलिब्रिटी बन चुकी है। और अब ऐसे ही चलते चलते 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने में एलिस 500K क्रॉस कर देती है इंस्टाग्राम पर। 500K, 5 लाख फॉलोअर्स एलिस के हो गए होते हैं। अब वो तो इनफैक्ट ये डील को भूल भी गई थी कि कुछ ऐसा भी बोला था, या हाँ उसे यही आता कि जॉनसन को कभी मिलना है और मतलब जॉनसन की वजह से ये सब हो रहा है, बट वो ये सब भूल गई थी कि हाँ खून देना है या फिर वो डार्क वेब में, ये सब वो भूल चुकी थी। अब 500K जिस दिन एलिस के पूरे होते हैं, एलिस दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, 500K सेलिब्रेशन हर जगह मतलब पोस्ट कर रही होती है, मतलब एक पोस्ट होती है ना, जैसे लोग डाल देते हैं कि फाइनली गाइज वी हिट 500K, ऐसे टाइप की। उस चीज़ में रिप्लाई आता है मिस्टर जॉनसन का कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 500K कर दिया एंड आई होप कि आपको हमारी डील याद हो, और अगर आपको याद है तो हम आपसे कल मिलना चाहते हैं और आपके खून का सैंपल लेना चाहते हैं। अब एलिस ये सब पार्टी कर रही थी, तब उसे ये मैसेज आता है। 2 मिनट के लिए तो उसकी धड़कनें वहीं रुक जाती है कि शिट, उसको एकदम से याद आ जाता है कि हाँ यार मैंने डील भी तो करी थी। अब जैसे जैसे मतलब उस टाइम तो उसने जोश में बोल दिया था, बट अब जैसे जैसे ये चीज़ें पास आ रही है कि अब वो एक डायरेक्शन भी देते हैं, मतलब पूरी लोकेशन कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, सब बताते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि आपको अकेले आना पड़ेगा, साथ किसी को नहीं लाना। ये सब देख के एलिस थोड़ी सी घबरा गई है। एक अनजान लोगों के साथ जाना, अनजान जगह में जाना अकेले, वो भी इज इट सेफ? वेल, डजंट सीम सो। एलिस बोलते हैं कि मैं साथ में अपने भाई या किसी दोस्त को ला सकती हूँ क्या, क्योंकि अकेले आने में आई एम नॉट कंफर्टेबल। जिस पे वो बोलते हैं नहीं, डील में यही था, आपको अकेले ही आना पड़ेगा, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और हम सबसे छुपा के काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा
वो हमें बैन कर देगी, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। एलिस बोलते हैं कि ठीक है, अब डील करिए तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो मना करेगी तो जो 500K की सेलिब्रेशन कर रही है वो कब 5K क्या 500 फॉलोअर्स में ना बदल जाए, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा 500K से 500 होने में। तो एलिस बोलती है ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगी, और ऐसा ही होता है। सुबह होती है, एलिस निकल पड़ती है जो लोकेशन दी है वहाँ पे जाने के लिए। जहाँ पे जाती है वो पूरा खंडर टाइप होता है, पूरा खंडर टाइप होता है। वहाँ पे जाती है, वहाँ पे एक अजीब सी बिल्डिंग होती है जो मतलब काइंड ऑफ एबेंडेंट बोल सकते हो, मतलब टूटी फूटी बिल्डिंग, बहुत पुरानी सी लगती है। और वहाँ पे 5-6 लोग होते हैं। वो एलिस उनके पास जाती है, वो पूछते हैं कि आप एलिस हो? एलिस बोलती है हाँ मैं एलिस हूँ। वेल वो बोलते हैं कि हाय, आपसे मिलके अच्छा लगा। वो एक बेड सा रखा होता है अंदर, मतलब बिल्डिंग के अंदर जाते हैं बेड सा रखा होता है। एलिस को बोलता है आप यहाँ बैठिए, हमें बस आपका थोड़ा सा खून चाहिए, हम एक बार वो ले लेंगे। और आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप किसी ज़रूरतमंद को अपना खून डोनेट कर रही हो, और आपके खून से बहुत लोगों की जान तक बचेगी, तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। जिसे सुन के एलिस को भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब अच्छा काम तो है। और जैसे नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि नॉर्मल हॉस्पिटल में खून निकालने का, उसी तरीके से एलिस का खून निकाल दिया जाता है। अब एलिस को खाने को दिया जाता है फ्रूट व्रूट और थोड़ा सा जूस। एलिस जब थोड़ा सा ठीक होती है तो जो इनफैक्ट जो मिस्टर जॉनसन है वो तो सामने नहीं आते, बट कोई और होता है, वो आता है और वो बोलता है कि मिस्टर जॉनसन तो नहीं है, बट उन्होंने मुझे आपको एक मैसेज मतलब पास करने के लिए कहा है, और हम कहना चाहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके 500K में, और जो अगली डील है वो आपके हम 700K जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। तो अभी आप जा सकती हैं, जब एक बार 700K होगा तो हम आपको लोकेशन भेज देंगे, आप वहाँ आ जाइएगा। एलिस घर जाती है और घर जाते वक्त सोच रही है कि मतलब अब मुझे कितनी बार खून देना पड़ेगा। मैंने ये तो पूछा ही नहीं था उनसे डील के टाइम कि 1 बार 10 बार 100 बार कितनी बार। और अब एलिस थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही है सोच के कि यार ये तो फ़ायदा उठाने वाली बात हो गई, मुझे तो लगा था 1 बार देना है, बट अब मैं खून बार बार डोनेट थोड़ा ना करूँगी। 700K मतलब मुश्किल से 1 महीना, जिस स्पीड से मेरे चल रहे हैं, एक महीने में फिर से मुझे जाना पड़ेगा। एलिस अब थोड़ा घबरा रही है। वेल एलिस का एक दोस्त होता है जो कि वो भी मतलब डार्क वेब में ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। तो एलिस उसे कॉल करती है और बोलती है कि यार ऐसा ऐसा सीन है, और ये जो लोग हैं डार्क वेब में मतलब डोनेट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसे सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसी कौन सी संस्था आ गई भाई जो डार्क वेब में डोनेशन का काम कर रही हो, क्योंकि उसको अच्छे से आइडिया है कि डार्क वेब इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, ये डोनेशन करना है सब। महान लोग जो काम करते हैं डार्क वेब में तो कोई ऐसा महान नहीं है। वो बोलता है कि उसने नाम क्या बताया था तेरे को? बोलता है मिस्टर जॉनसन। वो जो डार्क वेब में मतलब टाइम स्पेंड करता था एलिस का दोस्त, वो वहाँ पे बहुत कुछ सर्च करता है मिस्टर जॉनसन से रिलेटेड, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, कुछ नहीं मिलता उसे। बोलता है यार अब मुझे नहीं पता उनकी साइट का क्या नाम है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे एंटर कैसे करेंगे उनके पोर्टल में, तो बहुत मुश्किल है ये सब, ऐसे हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो आई डोंट थिंक कि मैं तेरी कुछ इसमें हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं तेरे को यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि तू मत मिल उनसे, क्योंकि डार्क वेब नाम सुनते ही मतलब ऐसे ही होता है ना कि भागो, वहाँ पे मत जाओ भाई। कोई अगर डार्क वेब से जुड़ा हुआ है तो बेटर है तो उससे दूर ही रहो। तो ये तो पूरी साइट बना के बैठे हुए हैं वहाँ पे, अजीब सी डीलें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि तू इनसे दूर रहे। ये बोल के फिर कॉन्वर्सेशन एंड हो जाती है, और एली सब टेंशन में कि क्या करें क्या ना करें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेल इसी प्रेशर में वो 2 4 5 दिन निकालते हैं, और धीरे धीरे ये सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। एलिस वापस से अपना काम करने लग रही है, मतलब वही रील्स बना रही है, उसको ब्रांड्स मिल रही है, कभी यहाँ घूम रही है वहाँ घूम रही है। और एक बार ऐसे रैंडमली वो एक जगह घूम रही होती है दोस्तों के साथ, कि तभी उसको उसके वही दोस्त जो कि डार्क वेब में मतलब आधा टाइम डार्क वेब में लगा रहता था, उसकी कॉल आती है। अब एलिस उठाती है कि हाँ क्या हुआ? वो बोलता है कि तेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है क्या? हाँ मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, क्यों क्या हुआ? तब वो बताता है कि डार्क वेब में एक ऐसी साइट है जहाँ पे जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स है उनका ब्लड बेचा जाता है। और एलिस इकलौती नहीं थी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जिनकी फ़ोटो है, बगल में उनके जो नंबर्स है जैसे कि 500K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 300K ऑन यूट्यूब, इस टाइप के, और नीचे उनका ब्लड पूरा बेचा जा रहा है। और ये जब एलिस सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। उसको बोला गया था कि ये डोनेशन पे है, बट वो खून डोनेशन के लिए नहीं था। इनफैक्ट एक एक बूंद पर कॉस्ट लगाई जा रही थी।
क्योंकि एक फेमस सेलिब्रिटी का खून है और एक एक बूंद पे कॉस्ट, और इतना कॉस्टली उसे बेचा जा रहा था ना डार्क वेब पे कि बता नहीं सकते। जैसे ये सब एलिस को पता चलता है उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो अपने दोस्त से पूछते है कि मैं क्या करूँ इसमें। जो दोस्त होता है वो बताता है कि देख, मेरा ये सजेशन है कि ये साइट नॉर्मल नहीं है, ये तेरे से खून निकालते रहेंगे, और गलती से अगर खून की डिमांड ज़्यादा हो गई तो ये तेरे 200 के फॉलोअर 300 के फॉलोअर बढ़ के एक एक बॉटल खून लेने का इंतज़ार नहीं करेंगे। तुझे भी पता है फिर ये क्या करेंगे और ये क्या कर सकते हैं। जैसे एलिस ये सब सुनती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एलिस पूछती है कि अब मैं क्या करूं, तो वो बताता है कि सबसे पहले अपना जो इंस्टाग्राम है भाई बंद कर दे, क्योंकि सारा जो डेटा है सब कुछ उनके पास है, वो तुझे 2 मिनट में ट्रैक कर देंगे। जो अपना फ़ोन है वो चेंज कर दे, जो भी ऐसी डिवाइस है जिससे तुझे ट्रैक कर सकते हैं वो, जिनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, हटा दे, फेंक दे, बेच दे, पर दूर कर। पर एलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि इंस्टाग्राम कैसे वो हटा सकती है जिसमें अभी 500 के फॉलोअर्स हिट करे हैं। मतलब सेंस नहीं बनती ना इतनी मेहनत के बाद, इतनी सारी पोस्ट करने के बाद। बट कहीं ना कहीं जब जान पे बनती है तो शायद ये इंस्टाग्राम ये सब मैटर नहीं करता। तो एलिस के लिए भी ऐसे ही था। एलिस इंस्टाग्राम छोड़ देती है, फ़ोन फेंक देती है, सब कुछ जिससे उसे ट्रैक करा जाए सब हटा देती है, और अब फिर से वो एक नॉर्मल लड़की की तरह जी रही है। वेल ये सब हटाने के बाद अभी तक तो एलिस को ट्रैक नहीं करा गया है। अभी तक जो मिस्टर जॉनसन है उन्होंने एलिस को कोई मैसेज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो और इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है। तो एलिस अब यही सोच रही है कि हाँ शायद मे बी अब ये सब उसके साथ रिपीट ना हो, मे बी वो इन सब चीज़ों से बाहर आ गई हो। बट एलिस को दुख अभी भी बहुत ज़्यादा है 600 के फॉलोअर्स खोने का। वो ब्रांड्स, वो पैसे, वो शोहरत, वो नाम, सब कुछ एक पल में चले गया। बट एलिस को कहीं ना कहीं ये भी पता है कि ये जो भी था ये एक शॉर्टकट था। यह एलिस ने कमाया नहीं था, ये खरीदा था एक एक डील करके। वेल एलिस का बताना है कि अब वो फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी, और इस बार वो मेहनत से करेगी। जो भी करेगी, कोई शॉर्टकट नहीं लेगी, कुछ नहीं लेगी, किसी से डील नहीं करेगी, कुछ पैसे नहीं लेगी। जो भी होगा वो मेहनत से ही करेगी। सो ये एलिस का अब बोलना है। वेल ऑब्वियसली रेडिट में भी एलिस ने अपना नाम चेंज कर दिया है। एलिस का नाम एलिस नहीं है, जॉनसन का नाम जॉनसन नहीं है। तो कोई जाके इंस्टाग्राम पे सर्च मत करना, नहीं मिलेगा। तो ये थी गाइस एलिस की स्टोरी। आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वेल फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।